जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू 11th लेक्चर ऑफ द पॉलिटी सीरीज इन 30 days CAPF क्रैश कोर्स। दिस इज हिमांशु, CAPF 2019 ऑल इंडिया रैंक 163। देखिए, हम आज जो टॉपिक जो कवर करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। सो लेट अस बिगिन। जो आर्टिकल्स डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपको ध्यान रखना है 124 से 147 तक। ये पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है। सुप्रीम कोर्ट का सीट जो है न्यू दिल्ली में है। रीजनल ब्रांचेस जो हैं वो दैट कैन बी एस्टैब्लिश बाय CGI विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसका मतलब समझिए। इंटीग्रेटेड मतलब सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट। अनलाइक देखिए जैसे USA में है, डैट इज़ नॉट इंटीग्रेटेड। ये हमारा यहाँ पे सिंगल सिस्टम है, मतलब कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का लॉ है दैट विल बी इन्फोर्सिबल इन ऑल द कोर्ट्स एंड यहाँ पे हायरार्की एस्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट मूव करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। देखिए CGI इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अदर जजेस के केस में प्रेसिडेंट CGI से पहले कंसल्ट करते हैं एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। देखिए, टोटल नंबर ऑफ जजेस जो प्रेजेंटली इंडिया में है दैट इज़ 34। NJAC, that is 99th Constitutional Amendment Act, NDA, that is नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन का इनवैलिड होने के बाद कोलिजन सिस्टम के थ्रू ही फॉलो किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का। आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। जो पहला पॉइंट है इसमें आप उसको ध्यान ना दें, वो अपडेटेड नहीं है। क्वालिफिकेशन में देखिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट है ही शुड ईदर ही हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन 5 साल के लिए, और ही हैज़ बीन एडवोकेट फॉर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 years, और ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें कोई एज मिनिमम नहीं है, टेन्योर इज प्रिस्क्राइब, ठीक है। ही होल्ड्स ऑफिस 65 तक अंटिल ही अटेन्स 65। क्वेश्चन ऑफ एज इज डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की। देखिए, आर्टिकल 127 जो है एडहॉक जजेस से डील करता है। जी, टू मीट द कोरम ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, they are appointed by the chief justice. Judge of high court who is qualified to become supreme court judge can be appointed as ad hoc judge. नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, आर्टिकल 128 जो कि रिटायर्ड जजेस के बारे में बात करता है। जब देखिए, जब वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है तो रिटायर्ड जजेस को कैन बी अपॉइंटेड बाय CGI आफ्टर कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जुरिसडिक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एपलेट जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एपलेट जुरिसडिक्शन, स्पेशली पिटीशन जुरिसडिक्शन, फिर रिट जुरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ये कुछ जुरिसडिक्शन है जो कि सुप्रीम कोर्ट से हैं रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उस केस को सुनने के लिए एलिजिबल है, दैट इज़ दी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। और ये केसेस जो रिलेट करते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से, दैट इज़ डीलिंग विद द सेंटर इशूज़ और सेंटर और स्टेट इशूज़ और स्टेट इशूज़ और इंटर स्टेट इशूज़। देखिए, कुछ एक्सेप्शंस है ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस के, आप इसको याद करेंगे बाय हार्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट अगर कोई है तो दैट विल नॉट बी डेल्ट इन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बाय सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, फाइनेंस कमीशन मैटर डिस्प्यूट, कमर्शियल डिस्प्यूट्स, रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, ये सब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में डील नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, रिट जुरिसडिक्शन है, हमने आर्टिकल 32 जब पढ़ा था तो रिट जुरिसडिक्शन हमने डिटेल में देख लिया था। 5 तरीके का होता है, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी, मैंडेमस, को वारंटो। आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं इसको समझने के लिए। देखिए, नेक्स्ट जो आप याद रखेंगे, स्पेशली पिटिशन जुरिसडिक्शन, आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली पिटिशन से डील करता है। ये सुप्रीम कोर्ट अंडर 136 कैन लिसन टू एनी इशूज़ दैट इट फील्स डीम्स नेसेसरी। देखिए, एक एक्सेप्शन है जो आप ध्यान रखेंगे, इट कैन टेक एनी मैटर बट एक्सेप्ट मिलिट्री एंड कोर्ट मार्शल। देखिए, नेक्स्ट है एपलेट जुरिसडिक्शन। आर्टिकल्स डीलिंग विद एपलेट जुरिसडिक्शंस आर आर्टिकल 132 टू 134। इसको देखते हैं हम। 133 जो है ये सिविल मैटर में अगर कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो दैट कैन बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर एपलेट जुरिसडिक्शन। आर्टिकल 134 में क्रिमिनल मैटर, डेथ पनिशमेंट, लाइफ पनिशमेंट गिवन बाय हाई कोर्ट, तो इन दैट केस हाई कोर्ट जो है सर्टिफिकेट देता है कि द केस फिट्स फॉर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग अंडर एपलेट जुरिसडिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि मैटर ऑफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इंटरप्रिटेशन इज टू बी डन बाय सुप्रीम कोर्ट, तो वो आर्टिकल 132 में आता है। दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर एपलेट जुरिसडिक्शन। दीज 3 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अंडर एपलेट जुरिसडिक्शन, आप इसको बाय हार्ट याद करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन लोअर कोर्ट। सिविल कोर्ट
देखिए कुछ कंटेम्प्ट हैं, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। सिविल कंटेम्प्ट फॉर विलफुल डिसोबीडियंस एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट फॉर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट इंटरफेयरिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज़ कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट, तो उसके क्यों ऐसा बोलते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो कॉलेजियम होता है। एक्सपेंडिचर जो है जज का दैट इज चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट मेक्स इट इंडिपेंडेंट। जजेस एंड देयर कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस एक्सेप्ट ड्यूरिंग देयर रिमूवल इन द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। हाई कोर्ट जज कैन प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट जो है अपॉइंटेड ओन स्टाफ। पार्लियामेंट कैन नॉट कंटेल द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कवर कर लिए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आर्टिकल 141 से लेके 144 तक एटलीस्ट आप बाई हार्ट याद कर ले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हाई कोर्ट से। देखिए जो आर्टिकल्स हाई कोर्ट से डील करते हैं, आर्टिकल 214 से 231, ये पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट जो है आप याद रखेंगे कि 1862 इंडियन काउंसिल एक्ट में आया था और पहला जो है कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में सेटअप हुआ था। जुडिशरी जो है जुडिशरी इन स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मैंने पहले आपको बताया था कि हायरार्की इसमें फॉलो होती है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। पार्लियामेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड और एक्सक्लूड द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू अ यूनियन टेरिटरी। द स्ट्रेंथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट डिटरमाइन करते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। क्वालिफिकेशन, देखिए ही शुड बी जज, ही शुड बी सिटीजन। क्वालिफिकेशंस की बात करें हाई कोर्ट की तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। जुडिशियल ऑफिस में ही शुड हैव होल्ड ऑफिस फॉर 10 ईयर्स और एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। इस पर कोई मिनिमम एज नहीं है। ये रिटायर्स एट द एज ऑफ 62। एनी क्वेश्चंस ऑफ एज वो सेटल होते हैं प्रेसिडेंट। इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इट इज़ द पार्लियामेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ही कैन प्रैक्टिस इन आफ्टर रिटायरमेंट इन सुप्रीम कोर्ट और इन अदर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के केस में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना हाई कोर्ट से कि सैलरीज जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होता है, लेकिन पेंशन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे यूपीएससी गिमिक करता है। एडिशनल जजेस जो है दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स। एक्टिंग जजेस जो है इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ जज। रिटायर्ड जजेस जो है कैन बी अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ जस्टिस। रिटायर्ड जजेस गेट सैलरीज अलाउंस एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आप देख लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नहीं है, पीडीएफ में आप इसको देख लेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर कर देता हूँ। रिट जुरिसडिक्शन, देखिए रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक और पॉइंट है कि रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो है वो ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से, सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन से है। आप इसको याद रखेंगे कि हाई कोर्ट जो है वो सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, एंड बट दिस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन में एनी मैटर जो ट्रिब्यूनल द्वारा एडजस्ट हुआ है दैट कैन बी अपील टू हाई कोर्ट। डायरेक्ट यहाँ पे अपील सुप्रीम कोर्ट को में नहीं जाएगा। देखिए कोई कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाई कोर्ट कहाँ पे हैं स्टेट कैपिटल्स के आउटसाइड स्टेट कैपिटल्स में, तो आप इस लिस्ट को याद रखेंगे। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, गुजरात अहमदाबाद, असम में नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, केरला में एर्नाकुलम, देखिए झारखंड वाला रांची में है हाई कोर्ट, तो ये रॉन्ग है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, उड़ीसा में कटक, राजस्थान में जोधपुर, उत्तराखंड में नैनीताल। देखिए ये लिस्ट है सिटिंग आउटसाइड द स्टेट कैपिटल्स। कोर्ट हाई कोर्ट सिटिंग आउटसाइड द स्टेट कैपिटल्स। देखिए जुरिसडिक्शन भी आप याद रखेंगे यूनियन टेरिटरीज़ का, तो हम एक बार पढ़ देते हैं। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दुई, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में है। अंडमान निकोबार ये कोलकाता हाई कोर्ट में है। पुडुचेरी ये मद्रास हाई कोर्ट में है। लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट में है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ओवर हैविंग माना, मतलब मिजोरम, असम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का, दे आर हैविंग देयर ओन कोर्ट्स। देखिए दो छोटे टॉपिक है, आप याद रखेंगे। लोक अदालत, इसको पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं, और ये प्री लिटिगेटिव स्टेट में मैटर को लिया जाता है। जजमेंट जो होता है लोक अदालत का ये फाइनल होता है, एंड इट कैन नॉट बी अपील्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जजमेंट जो है लोक अदालत का फाइनल होता है, एंड इट कैन नॉट बी अपील्ड। कोर्ट फी एंड अदर ड्यूटीज़ आर एग्जेम्प्टेड इन लोक अदालत जो है उसको सिविल कोर्ट का पावर है, एंड इट डील्स विद बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स बट नॉट नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स। नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स क्या है, आप एक बार सर्च कर लेंगे नेट पे। देखिए परमानेंट लोक अदालत जो है वो 10 लाख के रुपीज़ तक के केसेस को डील कर सकता है।
ग्राम न्यायालय को हम देखते हैं, देखिए ये ग्राम न्यायालय दोनों ही सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स को देखता है। दे आर नॉट बाउंड बाय द एविडेंस एक्ट, इट इज़ मोबाइल कोड, इट इज़ मोबाइल कोड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ मोबाइल कोड एंड इट हैज़ पावर ऑफ सिविल कोड। जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पीआईएल हम देख लेते हैं। देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। इसका प्रोएक्टिव रोल जो जुडिशरी प्ले करता है, जुडिशरी प्ले करता है इन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म का आप इतना मतलब समझिए कि जुडिशरी is super active to take the proactive role that could have been taken by others, that could be have been taken by the other branch of the other executive branch। जैसे मान लीजिए कि विशाखा गाइडलाइन जो है, विशाखा गाइडलाइन एग्जाम्पल आप समझिए, विशाखा गाइडलाइन एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। Initially, Supreme Court requested the Parliament and legislative body to make the law, but since it was getting delayed, the judiciary itself gave the Visakha guideline. This is an example of judicial activism. PIL हम देखते हैं, देखिए PIL also originated in USA. India में PIL is a product of judicial activism role of the Supreme Court. That's all for this lecture. I hope these lectures are making sense to you in your revision. मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड।